डिस्कसिंग क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आपका माइंड जो है इट शुड रोम अराउंड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द concepts of quadrilaterals. First of all, you read about a parallelogram. क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज किस किस को याद है? हाथ खड़े करो। आई विल नॉट आस्क यू, बट आपको रिकॉल याद आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। क्विकली लेट अस रिवाइज इट। पैरेललोग्राम में व्हाट यू हैव रेड कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, राइट। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स ये दोनों है। एवरीबॉडी लुक स्ट्रेट, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। पहले रिकॉल करो एवरीथिंग कि पहले हमने बोला कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके बाद हमने बोला कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और क्या पढ़ा हुआ है इसमें पैरेललोग्राम के बारे में? आपको Diagonals are unequal. ए सेक्शन Diagonals are unequal. डायगोनल्स आर अनइक्वल। वेरी गुड, डायगोनल्स आर अनइक्वल। क्वाड्रिलेटरल में सॉरी पैरेललोग्राम में आपने ये भी पढ़ते हो कि डायगोनल्स आर अनइक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, डायगोनल्स आर अनइक्वल है। और डायगोनल्स की एक और प्रॉपर्टी क्या पड़ी? Diagonals bisect each other. ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि हमारे पास ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर, वो नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे का हाफ हाफ करते हैं, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देन यू रेड अबाउट रोम्बस की प्रॉपर्टीज, आपको बहुत अच्छे से पता है। रोम्बस की हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी है? रोम्बस को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, A हम diagonal डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो उसमें क्या होता है? डायगोनल्स के रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज याद है बेटे आपको? diagonals are perpendicular to each other. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यस। And और all properties of parallelogram. और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि फिर से वो आपस माइक ऑफ करो एंड स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन। कौन सी क्लास से शोर आ रहा है? बी सेक्शन बच्चे, इफ यू दैट वीडियो इज नॉट वर्किंग, आई होप यू कैन लिसन टू मी, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूंगी तो माइक ऑन करके यू कैन रिप्लाई मी। Okay, ma'am. दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी है इस चैप्टर में। उसके अलावा आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके अलावा स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई होती है। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ओके। एंड अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल में, मॉड्यूल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं हम। डू यू हैव दैट? Yes, sir. देन आई नीड नॉट राइट द क्वेश्चन, ठीक है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास अ प्लेग्राउंड इज इन द फॉर्म इन द टाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ काइट। हैव यू रेड अबाउट काइट? Yes. Yes. तो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? No. काइट की प्रॉपर्टी, सी सेक्शन, फर्स्ट बेंच पे 4 बॉयज हैं। आउट ऑफ यू एनी वन ऑफ यू प्लीज स्टैंड एंड टेल मी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। अगर नहीं याद है तो उसके पीछे वाला बेंच, आपके पीछे वाले बेंच पे एनी वन ऑफ यू प्लीज कम फॉरवर्ड। उसके पीछे, okay, I will not waste my time now. Your time also is very precious. Let us discuss about properties of kite. You know what happens in kite? इसका name different है, ठीक है। rhombus अलग है, पैरेललोग्राम अलग है, रेक्टेंगल अलग है, स्क्वायर अलग है। ये एक काइट है जिसका नाम काइट क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें पहले तो है इसकी शेप ऐसे नहीं होती, हम जनरली इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रोम्बस की शेप होती है जिसमें हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट काइट में हमारे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ड्रॉ कर लो इसको, प्लीज ड्रॉ इट, कि हमारी जो काइट होती है उसकी शेप होती है इन दिस फॉर्म।
ओके, एडजेसेंट साइड्स इसमें इक्वल होती है, बस इसके साइंस ड्रॉ कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा। और डायगोनल जो होता है एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। बहुत आपको अच्छे से दिख रहा है, एक लंबा है एक छोटा है डायगोनल। और इसकी सबसे मेजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास ए बी सी डी एक हमारे पास काइट है, तो एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल, जो लंबे वाला डायगोनल है, आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें भूल जाते हैं। ठीक है, बाकी तो सब कुछ हमने फिगर में लिख दिया, हमने उसको मार्किंग कर दी कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी है, हमने मार्किंग से पता चल रहा है। बी सी इज इक्वल टू डी सी है, मार्किंग से पता चल रहा है। एक लॉन्गर डायगोनल है, एक शॉर्टर डायगोनल है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल आर इक्वल। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे लॉन्गर डायगोनल की अपोजिट। लिखो यहाँ पे, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सिर्फ बी इज इक्वल टू डी नहीं है, ए इज इक्वल टू सी नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू सी। ये इसकी खासियत है काइट की, विच इज वेरी एक्सक्लूसिव फ्रॉम द अदर फिगर्स। ए इज नेवर इक्वल टू सी, जो बड़ा वाला डायगोनल है उसके आसपास वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये अभी काइट का क्वेश्चन हम करते हैं। बस ये प्रॉपर्टीज आपने काइट की याद रखनी है, बाकी कुछ आपका मेजर नहीं है 8th क्लास में। साइड्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको एंगल कौन सी इक्वल है वो पता होना चाहिए। ठीक है, प्लीज ड्रॉ द फिगर ऑल्सो, राइट द नेम ऑल्सो, एंड इसको नोट फॉर्म में प्रॉपरली लिख लो, जो आप ये बाद में रिकॉल करोगे। घर पे जाके इसको बोल्ड लेटर्स में थोड़ा कलर करके उसको प्रोमिनेंट बना देना, ताकि आप एग्जाम में इसको रिवाइज कर पाओ। अब जो आपके पास 7th क्वेश्चन है बेटा, 7th क्वेश्चन में डायग्राम नहीं आपको दिया हुआ, बट मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें मेंसुरेशन चैप्टर हो, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हो, ट्रायंगल का चैप्टर हो, कोई भी हम ऐसे चैप्टर करते हैं जिनमें फिगर की जरूरत होती है, तो उसको अपनी फिगर खुद बना लो। ठीक है, अब प्लेग्राउंड इन द टाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ काइट, तो हम खुद अपनी एक काइट बना लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। काइट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऊपर वाली छोटी साइड, नीचे वाली लॉन्गर साइड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, द पैरीमीटर इज गिवन टू यू 106 पैरीमीटर इज इक्वल टू 106। यूनिट भी दी हुई है इसकी मीटर्स। ठीक है, इफ वी राइट इट एज ए बी सी डी, तो चारों का हमें एडिशन दिया हुआ है, पैरामीटर गिवन है। ओके, इफ वन ऑफ इट साइड इज 23 मीटर, सपोज कर लो इसकी ये जो छोटी वाली साइड है वो 23 मीटर्स है। हमने खुद डायग्राम में लिख लिया, क्योंकि हमें जो जो समझ आ रही है हम डायग्राम में मेंशन करते जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि AD इज इक्वल टू, लेट AD इज इक्वल टू 23 मीटर। राइट, पैरीमीटर भी गिवन है आपको। सो व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड की हमें लेंथ्स निकालनी है। ऑल थ्री साइड्स में से एक हमें 23 पता है, तो और कौन सी साइड 23 होगी, कैन यू टेल? अगर एक हमें पता है तो उसके इक्वल और कोई है साइड इसमें काइट में? डीसी। कौन सी? वेरी गुड, राइट इट योरसेल्फ, DC इज इक्वल टू 23 मीटर। DC इक्वल टू 23 मीटर, ये आपको बाय नॉलेज पता है, क्योंकि AD जो है वो DC के इक्वल है। रीजन लिख लो यहाँ पे, बिकॉज AD इज इक्वल टू DC। कॉमन सेंस आप यूज कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो, राइट, अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हो। नाउ वी हैव टू फाइंड AB एंड BC ऑल्सो। Two sides we have to find out. What do you know about it? You know they both are equal. Are they equal? Raise your hand. Do you know these two sides are equal, which are unknown to us? यस। Yes. यस। तो क्या करोगे उसको? क्या करोगे? अभी आपने पूरी 8th क्लास में क्या सीखा है कि जो चीज अननोन होती है, व्हाट डू यू डू? एक्स। वेरी गुड।
Let AD इक्वल टू BC इज इक्वल टू X। जैसे आप इसको X लोगे ना, आपको क्वेश्चन इमीडिएट आपके सामने है, सब कुछ है आपके सामने है। अप्लाई इट। वेरी गुड। Perimeter, sum of all the sides, 23 plus 23 plus 2x is equal to 106. We are adding all the four sides because perimeter is given to us. जल्दी से अभी x की वैल्यू निकाल लो इसमें से. You know it how to do. Fast. Very good. Work on your accuracy, work on your speed, work on your writing, right? सब कुछ ध्यान से, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं. मैम I would you have to work on everything. Everybody, 30. मैम x equal to 30. please put your hand who are X equal getting to it. 30. Put your hand who are getting it. X equal to 30. काफी बच्चे अभी कर रहे हैं. Very good. Very good. Hands down. Continue. Very good. C section से children. X is equal to 30 is coming. पहले आपने इनको ऐड किया, फिर 106 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फिर x की वैल्यू निकाली है, ठीक है. तो आपके पास आ रहा है 2x is equal to 60 and getting x is equal to 30. इसकी अदर थ्री साइड्स हमारे पास क्या क्या आ रही है? 23 मीटर, 30 मीटर एंड 30 मीटर. ठीक है, दिस इज योर आंसर जो उन्होंने आपसे पूछा था. रिमेनिंग थ्री साइड्स ऑफ द काइट. ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में तो आप लिख ही लोगे. You know how to represent the answer in proper way. So other three sides will be such. काइट का बेटा बहुत बहुत रेयरली यूज होते हैं. जो काइट फिगर है वो कम यूज होती है, ज्यादा आपके पैरेललोग्राम के रोम्बस के क्वेश्चंस आते हैं 8th क्लास में. बट डोंट फॉरगेट इट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फिगर. ठीक है, इसकी हट की प्रॉपर्टी है, काइट की प्रॉपर्टी किसी से मिलती नहीं है, राइट? प्लीज रिमेंबर इट इन दिस वे. जैसे मैंने आपको नोट की फॉर्म में लिखवाया है, घर पे जाके इसको स्केच पेन से थोड़ा हाईलाइट कर लेना, कलर कर लेना, which will be seen easily when you will be revising in exam. Okay, come to 8th question. Very very important. ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. Important also, easy also, because diagram is given to you. जब डायग्राम गिवन होता है तो क्वेश्चन हमें और इजी लगना शुरू हो जाता है, राइट? So what is the diagram? In rhombus, BEAM. Draw the figure. जो आपकी ये शीट में बनाई हुई है, you also draw it. ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ये rhombus है, तो ठीक है, आप भी इसको rhombus की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे. BEAM जो जो गिवन है उसको लिखो वहां पे. आपको गिवन है यहाँ पे 70 डिग्री एंगल है, और आपको पता है कि यहाँ पे हमने और क्या पता है आपको रोम्बस के बारे में? जल्दी से बता दो. अभी अभी आपने मेरे को प्रॉपर्टी भी बताई थी. यहाँ पे O है. चलो पहले फिगर बना लो. स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस जल्दी से. टू एंगल्स आपको निकालने हैं. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. आपको एंगल कौन कौन सा निकालना है? AME, AME क्वेश्चन मार्क, इसको मार्क करो. AME, ये कोई एंगल आपको निकालना है. फिगर में मार्किंग कर लो जो एंगल निकालना है आपको, ताकि बार बार उस पर नजर जाएगी आपकी. You will think about this. And next is AEM. This also. इसको भी मार्किंग करो. AEM. Very good. जल्दी से बता दो अभी. How to start? Rhombus. This is rhombus. Rhombus की प्रॉपर्टीज आपको पता है, अभी आपने ही बताई थी मेरे को. Very good. B section. Roll number 11. माइक ऑन करके मेरे को बताओ, थोड़ा हिंट दो मेरे को, कैसे शुरू करें क्वेश्चन.
रोल नंबर 11 इज देयर. Yes. मैम अभी सॉल्व नहीं किया. आपने किया? ओके, गुड, करो, ट्राई करो, ठीक है. यू हैव टू ट्राई इट. एग्जाम में भी न्यू क्वेश्चंस आएंगे. यू हैव टू टेक द चैलेंज टू थिंक ऑफ न्यू क्वेश्चंस. जिनका हो गया है हाथ खड़ी कर सकते हैं. जिनका फर्स्ट एंगल हो चुका है AME, दे कैन रेज देयर हैंड्स. चलो मैं थोड़ा सा आपको क्लू देती हूँ, देन यू कैन स्टार्ट बेटर. किसी ने स्टार्ट किया है? हाथ खड़े करो. किसी ने स्टार्ट किया है इसको? अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको. आई एम गिविंग यू अ हिंट. You know, in rhombus, diagonals bisect each other and they are perpendicular also. This is 90 degree. You know this is 90 degree. लिख लो इसको. Rhombus में diagonals are perpendicular to each other. लिखो यहाँ पे, लिख भी लो इस क्वेश्चन में. नोट लिख के प्लीज राइट इट डाउन. 90 डिग्री वहां पे नहीं गिवन है, बट यू हैव टू अप्लाई बाय प्रॉपर्टीज. राइट डाउन. इन rhombus diagonals are perpendicular bisectors of each other. अब तो आंसर आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा. आई हैव गिवन यू क्लू. वेरी गुड. ए सेक्शन. हाथ खड़ी करो. किसका निकल गया है? AME. बेटे देखो, अभी आप यहाँ पे हाउ टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो चीज हमारे से पूछी जाती है ना, हम उसको देखते हैं कि उसके तक कैसे पहुंचना है. हमने आपको AME निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो आप एंटर करो. इस ट्राइंगल के अंदर एंटर करो. ये जो ट्राइंगल है आपका, रोम्बस को भूल जाओ. अभी सिर्फ अपनी ट्राइंगल पे फोकस करो. जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें आपको एक एंगल चाहिए. दो एंगल आपको गिवन है. निकाल सकते हो आप वो मिसिंग एंगल? Now raise your hand. Can you find the third angle if you know two angles in a triangle? Yes, you can do. Very good. Do it. जल्दी से बता दो फिर क्या है. A section से. Very good, बेटे. First bench girls, if you have found, tell me. What is AME? 20 degree. 20 degree. You did 70 degree plus 90 degree plus angle AME is equal to 180 degree. ऐसे ही किया आपने बेटे? You did like this. Now you have come to know angle AME is equal to, after subtracting, you got it as 180 minus 160 equal to 20 degree. एक एंगल आपके पास आ चुका है AME. Now we have to find other angle AEM. How to find AEM? Who is telling me? AEM. I'm giving you clue. Again, we are using the property of triangle. फिर से हम triangle की property लगा रहे हैं. But कौन सी property लगा रहे हैं उसके बारे में सोचो. I'm doing for you. Everybody look here. In triangle AEM, बड़ा वाला जो triangle है हमारा, पूरा ये नीचे वाला, ये वाला साथ में, बड़े वाले triangle में आपको पता है कि AE is equal to
ए एम। क्या ये दो साइड्स इक्वल हैं इसमें? नीचे वाले ट्रायंगल में पूरे में क्या ए इज इक्वल टू ए एम है? ये रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसकी। Yes. दे आर इक्वल। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके अब आपको दिख रहा है कि इस नीचे वाले ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। वो 20 था तो ये भी 20। ठीक है, राइट डाउन ए इज इक्वल टू ए एम, देयरफॉर एंगल ए ई एम इज इक्वल टू 20 डिग्री। साथ में यहाँ पे angles opposite to equal sides are equal. Opposite to equal sides are equal. ये बहुत बार प्रॉपर्टी यूज होती है और आगे भी रहेगी, नेक्स्ट क्लास में भी ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है। ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसलिए हमारा दूसरा एंगल जो है वो 20 था तो इसके सामने वाला एंगल ये भी 20 होगा। राइट डाउन नोट ऑल्सो आफ्टर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट करो पहले यहां तक, ठीक है, एम तक, और उसके बाद नोट अप्लाई। इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगे। अपोजिट भी होता है इसका, ठीक है। दिस वाज न्यू क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। फर्स्ट क्या था, काफी बच्चे इसको यू आर अनेबल टू टेल मी, यू फाउंड इट डिफिकल्ट, so anything you want to ask in this question, ये important question है, I'm telling you, 8th क्लास के अकॉर्डिंगली। जो भी प्रॉपर्टीज बेटे अभी आप लगा रहे हो ना वो आगे 9th में भी यूज करनी है आपने। सी सेक्शन बच्चे, यू वांट टू आस्क एनी डाउट? माइक ऑन करो। हाँ जी, पूछना है कुछ आपने बेटा? No. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? रेज योर हैंड चिल्ड्रन। हाउ वी डिड इट? प्लीज इसको घर जाके रिवाइज भी करना। ओके, हैंड्स डाउन। इसको अंडरस्टैंड करो, घर जाके एक बार इसको दोबारा से रफ कॉपी में करके देखना प्लीज। नोट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट का मतलब ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो थ्योरम्स हैं, ये जो अपनी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप अलग अलग क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। और दैट कि एक ही उसके लिए क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो रहे हैं। जैसे पाइथागोरस प्रॉपर्टी है यूज करते हो, वैसे ये भी प्रॉपर्टीज हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, find the value of x and y in the following kite. Kite is given to you, draw करो, फिगर ड्रॉ करो, इनके एंगल्स लिखो। दिस इज x, दिस इज 60 डिग्री, राइट, एंड दिस इज गिवन टू यू 110 degree, and this is y. X and y in the following kite. We have to find out. काइट की प्रॉपर्टीज अभी अभी हमने की हैं, यू कैन सी इट। नोट में देख लो हमने क्या लिखा था। Ma'am, y is 1. Ma'am, 110 equals to y. y is 110. वेरी गुड, वो तो देख के ही आपको पता चल रहा है 110, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू, They are equal. अपोजिट टू किसके? लॉन्गर डायगोनल। ठीक है, आपने इसका जो रीजन लिखा है आर इक्वल, वेरी गुड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, आपने सेम स्टेटमेंट लिखनी है जो ऊपर लिखी थी कि जो लंबा वाला डायगोनल होता है, आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है। हमने डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, बट यू आर एबल टू सी वेरी इजीली कि लॉन्ग वाला डायगोनल कौन सा होगा। ठीक है, और काइट इस शेप में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप उसी शेप में करोगे, ऐसे भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गर जो डायगोनल है उसके आसपास वाले एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, फिगर्स आपको थोड़ा ट्विस्ट करके दी जा सकती हैं कभी भी। अब आप बड़े हो रहे हो, आपको थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएंगे ताकि आप अपनी नॉलेज अप्लाई कर पाओ। ठीक है, और किसी भी चीज को लर्न नहीं करना कि ऐसा ही होगा।
जितनी भी चीजें आप साइंस में पढ़ रहे हो, मैथ्स में पढ़ रहे हो, वो कहीं भी अप्लाई करो अगली क्लासेस से, 9th 10th 11th 12th जो हायर क्लासेस होती हैं, जितना आपने अभी स्कूल में ग्रास्प किया अभी तक, ऑल द थिंग्स आर अप्लाइड। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन सच थिंग्स, रट्टा नहीं लगाना। नाउ कम टू एक्स। अभी एक्स कैसे आएगा? एक्स तो 60 के इक्वल नहीं है, हमने लिखा था कि छोटे वाले एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब कम टू नो दिस इज 110 डिग्री। अब क्या रह गया? सिर्फ एक्स रह गया। अब क्या करने वाली हो? वेरी गुड, जल्दी से बता दो। क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लगाओ। इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल भी तो है। क्या होता है? चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, पता है आपको? 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री, एक मिनट। 80 minus 110. चार लगाओ इसको, इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। काइट के बारे में कर रहे हो तो ये नहीं है कि हम उसके क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ओरिजिनली सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल भी हैं। तो क्वाड्रिलेटर की सारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो सारी की सारी इनमें लगेंगी। ठीक है, यू कैन फाइंड एक्स वेरी वेल फ्रॉम हियर, निकल जाएगा आपका। किनका 80 डिग्री किनका आ रहा है? गुड, दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, एंड यू हैव कम टू नो कि x इज नॉट इक्वल टू 60। आपको दिख रहा है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये बड़ा, ये जो एंगल है वो आपस में अनइक्वल है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The values of a and b, again very important question. Figures are given to you and it is told that this quadrilateral is a parallelogram. Given है कि वो parallelogram है, तो parallelogram की properties लगाओ। Question number 10. First figure, let us draw first one. It is given. Draw the figure also. Write down whatever is given. This is 8b, this is 5a minus 13, and this is 3a minus 5. It is given that these figures are parallelogram. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मैं क्वेश्चन 9 में मैम x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 नहीं आएगा मैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180। यस मैम। किसमें आप कह रहे हो? काइट वाले क्वेश्चन में? मैं 9th क्वेश्चन। हाँ, 9th क्वेश्चन में जो अभी अभी किया है हमने, इसमें आपने ये निकाला था, दिस वाज 110, ये आपके पास 110 था। ठीक है, ये भी 110 आया। ठीक है, ये आपके पास 60 था, तो ये आपके पास कितना आया? 80 आया, है ना? 80 आया। व्हाट इज योर डाउट बेटा? व्हाट आर यू आस्किंग? मैं वैसे तो मैं 360 का सम करके मैम 80 आएगा मैम, बट मैं कोऑर्डिनेटरल की प्रॉपर्टी नहीं होती कि टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। बेटे वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। ओके ओके, क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल तो सिर्फ चार साइड्स को आप प्लस कर लो, चार साइड्स ड्रॉ कर लो, वो सारी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। वो इक्वल हो ना हो, उनके एंगल इक्वल हो ना हो, पैरेलल हो ना हो, साइड्स कुछ भी हो, बस वो चार साइड्स होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब काइट जो है, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, लिख लो यहाँ पे, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। और आपके पास ये जो प्रॉपर्टी आपकी एडजेसेंट वाली होती है वो पैरेललोग्राम में होती है, क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती। ओके ओके, इसीलिए मैंने आपको बोला काइट जो है वो हट के है, सारे क्वाड्रिलेटरल से हट के है, एक्सक्लूसिवली इसकी अलग से प्रॉपर्टीज है जो किसी से मैच नहीं करती।
जब हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, मैंने फर्स्ट सेंटेंस आपको लिखवाया था कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन काइट में वो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लगती। ओके, प्लीज रिमेंबर, मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये काफी बच्चों का डाउट होता है कि हम एडजेसेंट एंगल्स को 180 डिग्री क्यों नहीं यूज कर सकते बाकी फिगर्स में। ठीक है, जैसे काइट हो गया या क्वाड्रिलेटर हो गया, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। उसको आप रोम्बस में यूज करो, रेक्टेंगल में यूज करो, स्क्वायर में करो, पैरेललोग्राम में करो, इवन ट्रेपेजियम में यूज कर सकते हो, क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड्स उसकी पैरेलल होती हैं, तो आप बताते हो कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, बट नॉट इन काइट। ओके, अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया। ये बहुत जो है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, आपको पता है, ये एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी काइट में मत लगा। अंडरस्टूड बेटा? यस। आई एम हैप्पी टू हियर कि आपने अपना डाउट पूछा। अभी भी और स्टूडेंट आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, प्लीज आस्क मी। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, 9th में भी आपने ये चैप्टर करना है, डाउट्स अपने क्लियर करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर डूइंग फाइंड द वैल्यूज ए एंड बी दैट वुड मेक अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। हमने वो प्रॉपर्टीज इसमें लगानी है, दीज आर द क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, वॉट एवर फिगर इज गिवन टू अस, यू कैन सी वेरी वेल कि इनकी डायमेंशंस गिवन है। डायमेंशंस आर नॉट इन नंबर्स, नॉट इन नंबर्स। अगर वो नंबर फॉर्म में होती तो हमें पता होता कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। वो 13 होता तो यहाँ भी 13 होता, यहाँ 15 होता तो वहां भी 15 होता। बट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओरिजिनली हमने ये प्रूव करना है कि उसको एक पैरेललोग्राम कैसे बनाए। उसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या यूज करोगे आप? प्लीज टेल मी। साइड्स आर गिवन टू यू। ठीक है, साइड्स आर गिवन टू यू। चलो इसको एबीसीडी हम खुद लिख लेते हैं। राइट इट योरसेल्फ। अपना नेम इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लो, ए बी सी डी, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है। नेम योर ओन फिगर इन कैपिटल लेटर्स। Write down. You have to make ABCD of all of you silent, बच्चे। One child is speaking, the whole class is disturbed. Silently look here. ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट। We want to check how this figure here is पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होना चाहिए? AB should be equal to CD, opposite sides equal होनी चाहिए ना, and AD should be equal to BC, opposite sides हमारे पास equal होनी चाहिए। ओके, अभी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनकी डायमेंशंस लिख दो। वी हैव 3a minus 5 is equal to CD which is equal to 5a minus 13। हमने AB की वैल्यू भी लिख दी और CD की वैल्यू भी लिख दी। कैन यू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A नाउ? हियर इक्वेशन है आपके पास, प्लीज सॉल्व इट। लीनियर इक्वेशन में आपने सॉल्व किया हुआ है, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू क्या आ रही है? मैम 4। A is equal to 4। रेज योर हैंड, किस किस का आ रहा है A is equal to 4? वेरी गुड, छोटी सी इक्वेशन है। A is equal to 4 आ रहा है आपके पास। आपको B भी निकालना है अभी, तो ये साइड्स अपोजिट इक्वल कर दो। AD हमारे पास है 8B is equal to 10B minus 3। अपोजिट साइड्स इसके इक्वल है क्योंकि हमने उसको पैरेललोग्राम बनाना है। ओके, तो यहां से B की वैल्यू निकालो। B क्या आएगा? (10B-3). ठीक है, 10B को इधर ट्रांसपोज करोगे, it will be (-2B is equal to (-3). Then B will be equal to what?
क्या आएगी बी की वैल्यू? 3/2 3/2 to 1.5, b is equal to 1.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ये तो हमने यूज की है प्रॉपर्टी साइड्स वाली कि आपके पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होती हैं, आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। सेकेंड फिगर में आपको एंगल्स दिए हुए हैं, तो एंगल्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे पैरेललोग्राम के एंगल्स की? तो मैम पैरेललोग्राम में एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? पैरेललोग्राम में एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कुछ करते हो? ड्रॉ फिगर प्लीज। फिगर ड्रॉ करो। आई विल गिव यू हिंट, देन यू कैन डू एट होम आल्सो। सी 5b plus 8, sorry, plus 6 degree, and this is given to be 4a minus 8. Okay, and यहाँ पे आपको दिया हुआ है this angle is given to you 8a minus 10। फिगर में ठीक कर लो अगर एंगल्स आपको कंफ्यूजन लग रही है कि कौन सा एंगल कहाँ पे है। अपनी फिगर ड्रॉ करो, राइट द एंगल्स नीटली। 3 एंगल आपको गिवन है इसमें। Three angles are given to you, and you have to find the value of A and B. एंगल्स की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाओ फटाफट से। इसको लिख लो ABCD। क्या प्रॉपर्टी होती है? A इज इक्वल टू C, अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यू कैन राइट 4a minus 8 is equal to 8a minus 10। कॉपी डाउन कर लो, देन यू कैन रिवाइज एट होम। दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड आउट A, व्हाट इज दैट? किसी का 1/2 आ रहा है? Are you getting 1/2? Yes. Okay, you are getting. Now apply the property of 5b plus 6. You can say D plus C is equal to 180 degree. Adjacent angle of parallelogram. Adjacent angles of parallelogram. is equal to 16। तो आप कर रहे हो, इन दोनों का जो प्लस करोगे 8a minus 10 will be equal to 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू डाल दोगे तो B की आ जाएगी। क्या इसको घर पे करोगे आप अपने आप? सेकंड पीरियड किसका होता है? Yes. पीटी। yourself, I'm telling you the answer. Okay, B की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 36। क्लू लिख लो यहाँ पे, प्लीज सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है, हिंट लिख लो, इसको अपने आप सॉल्व करना। B इज इक्वल टू 36 आएगी आपकी वैल्यू। ओके, लास्ट आपका है थर्ड फिगर। थर्ड फिगर में डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं। क्या आप डायगोनल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो पैरेललोग्राम में? चलो पहले इसको नोट डाउन करो। यू आर बिजी इन कॉपिंग नाउ, है ना? कर लो, पहले इसको कर लो। जो आपने ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे लगाई है, ए की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 36। हिंट लिख लो, 3-4 लाइंस छोड़ दो, यू कैन डू एट होम। थर्ड फिगर में आपके पास डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं।
पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी लगाते हो बेटा? My third figure is not visible in a worksheet. Okay, beta, I'm doing it over here. I'm drawing it. See here, like this. Copy में draw कर लो. Diagonals are there. This is given to be 5b minus 7. और इधर आपको दिया हुआ है 3b plus 6. Right? And इधर है 3b minus 5. And yeah, this is, ठीक करो इसको, 5b minus 4 है यहाँ पे. This is 5b minus 4. नीचे वाला है 3b plus 6. यहाँ पे 3b minus 6 minus 5. And ऊपर आपको दिया हुआ है 2a. डायगोनल दिए हुए हैं आपको. डायगोनल के पार्ट्स दिए हुए हैं. C, D. एग्जाम में आपको अगर नेम नहीं दिया हो, राइट योर ओन नेम so that you can apply the property. You know, in parallelogram, OA is equal to OC and OB is equal to OD. Diagonals bisect करते हैं ना एक दूसरे को parallelogram में, तो उनके हाफ हाफ पार्ट इक्वल होंगे. ठीक है. OA is equal to OC है, तो आप क्या लिखोगे? 3b minus 5 is equal to 2a. और दूसरा हो जाएगा 5b minus 4 is equal to 3b plus 6. Can you do it now? क्या आप इसको करोगे अपने आप? I have given you a hint. Raise your hand who can do themselves. हाथ खड़े करो. Very good. Very good. You can do it. क्योंकि यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू जब यहाँ पे डालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी. और 2 है 4 है. Please note it down and solve at home. Write the hint. And try to do other questions yourself.